मन कदम, पाते तुम मेरा शांति परम, याचना करे हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज के वचन हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें ईश्वर की भूख होना है, उसको पुकारना है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु आगे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हम धन्य है, आज विशेष रूप से प्रभु हम सभी को बुलाता है। हम सभी कमजोर हैं, हम सभी कभी कभी नादानियां कर बैठते हैं, और इसलिए आज प्रभु के घर में, प्रभु के दरबार में आए हैं, इसी विश्वास और भरोसे के साथ में कि उसके दरबार में, उसके घर में, उसके आंगन में मेरे लिए जगह है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, एक सच्चा जीवन जी पाए, एक दूसरे के लिए और स्वयं के लिए। आइए हम पापों के लिए और गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हम सदा उसी बात में लीन रहे जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। यदि तुम पद दलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश्य बनोगे, जल स्रोत के सदृश्य, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारें की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और
उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सम्मानीय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन के पथ पर आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठकर खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के लिए भूख होना बहुत जरूरी है और इसको आप कोई भी शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर के लिए भूख, प्यास, तृष्णा, आशा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आपके मन में भूख नहीं है तो आप उसको नहीं पा सकते। सिंपल सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं है और उसको आप जबरदस्ती भोजन देते हैं तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करेगा। उसका स्वास्थ्य हो सकता है खराब भी हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है, काम करने का मन नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती उसको वो काम करवाता है तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा। और इसीलिए प्यास, भूख, तृष्णा, प्यास, आप कुछ भी बोल दें, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज प्रभु कहता है, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है।
इस बात को समझ लीजिएगा आज थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में अच्छा महसूस करता है, स्वस्थ महसूस करता है, वो सोचता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी डॉक्टर के पास में नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में कहता है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो किसी के साथ में हाथ फैलाने नहीं जाएगा। उसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर किसी के मन में घमंड आ जाता है, किसी के मन में अपने आप में एक बहुत बड़प्पन आ जाता है, वो कहने लगता है कि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे माता पिता की ज़रूरत नहीं है, यार दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत नहीं, संस्कारों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तो वह कभी भी ईश्वर के पास में नहीं जाएगा। और जिस दिन इस प्रकार के भाव मन में पैदा होने लगते हैं, उस दिन बर्बादी या पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जब प्रभु कहता है मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, धर्मियों को नहीं, इसका अर्थ यह है कि आपके मन में प्रभु को पाने की इच्छा है। आपके मन में भूख तभी उत्पन्न होगी, आपके मन में प्यास तभी उत्पन्न होगी, आपके मन में इच्छा तृष्णा तभी उत्पन्न होगी जब आपके अंदर जो भरा हुआ है वो खाली होगा। और मैं उसको कहता हूँ डिटॉक्सिंग प्रोसेस या खाली करने की प्रक्रिया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, 40 काल उन सारी चीज़ों पर मनन चिंतन करने का समय है कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कौन सा गार्बेज भर के रखा है, कौन सा कूड़ा भर के रखा है, और धीरे धीरे करके उस गार्बेज को, उस कूड़े को हमारे शरीर से, जीवन से, रिश्तों से निकालना है, और तभी हम ईश्वर के लिए जगह बना पाएंगे। और इसलिए आज अपने आप से प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरे शरीर में ऐसा कौन सा कूड़ा भरा हुआ है। मैं इन दिनों में मेरे शरीर में कौन से कूड़े को डाल रहा हूँ, कौन सी चीज़ों को डाल रहा हूँ, और क्या भरा पड़ा हुआ है जिसके चलते मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मैं अपने आप में एक स्वार्थी बन गया हूँ, और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें एक दूसरे की कमी महसूस होगी, तभी हमें ईश्वर की कमी महसूस होगी। आज ये भी प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे मन में कौन सा गार्बेज भरा पड़ा हुआ है, क्या ऐसी चीज़ है जो भरी हुई है। एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। मैं हमेशा कहता हूँ भरा हुआ दिमाग शैतान का। और इसीलिए हमारे अंदर कौन सी चीज़ें भरी हुई है वो धीरे धीरे करके उसको डिटॉक्स करना, खाली करना, उसको बहुत ज़रूरी है। और आप तभी खाली कर पाएंगे जब आपके शरीर में कुछ चीज़ें भरी हुई पड़ी है, आप उसको उपवास, प्रार्थना और तपस्या के द्वारा आप उसको खाली कर पाएंगे। आपके रिश्तों में कौन से जाल बिछे हुए पड़े हैं, कौन से लोगों से आपके रिश्ते भरे पड़े हुए हैं जिसके चलते आप आपके परिवार को किनारा कर रहे हैं, आप आपके अपने लोगों को किनारा कर रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उन रिश्तों को धीरे धीरे करके अलग करिएगा। और आज आपसे गुजारिश करूँगा, प्रभु परमेश्वर की सहायता से आज अपने मन को उसके लिए खाली कीजिएगा, और तभी आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी। और आज के पहले पाठ में हमने सुना, जब तुम लोग मुझे पुकारोगे तो मैं कहूँगा मैं प्रस्तुत हूँ। हम दिल से यीशु को पुकारे कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मेरे जीवन में तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। और इसी मकसद के साथ में, इसी निवेदन के साथ में, इसी आशा और तृष्णा के साथ में हम आज की मिसा में भाग लें।
तेरा दाखरसो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसो रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरी और आप लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नवनिर्माण होता है, हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गिक शिक्षा दी है उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। भटके राही की दिशा तू है सहारा माँ। भटके राही की दिशा तू है सहारा माँ। वंदना कर